हेलो यूट्यूब फैमिली। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। सुबह के 5:30 या पौने 6 बज रहे होंगे। एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता। और सब लोग अभी सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग है इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर, क्योंकि तेजस को लेकर। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जब तेजस उठेगा तो उसको लेकर मुझे जाना भी है। और आजकल आप सभी जान रहे हो, कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं है कोई भी काम करने का। तो मैंने सबसे पहले टंकी 1-2 दिन पहले ही धुल दी थी और उसको बहुत अच्छी तरह से ट्राई होने दिया था। अब मैं इसमें खूब ढेर सारी लौंग डाल रही हूँ। जो भी ग्रोसरी का सामान है ना, उसको मैं अच्छी तरह से इसमें रख दूँगी ताकि इसमें कीड़े ना लगें। क्योंकि जब आप स्टोर करते हो तो उसमें एक स्मेल सी आने लगती है खाने पीने के सामान में, जैसे दालें हैं, छोला है, राजमा है, इन सब में स्मेल आने लगती है, घुन टाइप के लगने लगते हैं। तो वो चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले मैं लौंग डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है कि हमारा जो खाना है, चीज़ें हैं खाने वाली, वो सब स्टोर रहती हैं। जैसे पास्ता है, भाई मेरा घर बहुत छोटा से है और छोटी सी किचन है, तो स्टोरेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मैनेज करती हूँ। तो मंथली में जितना भी सामान मुझे ज़रूरत होती है, जो भी चीज़ों की, वो सब मैं मंगवा के रख लेती हूँ ताकि मुझे कोई भी तकलीफ़ ना हो घर में कोई भी सामान बनाने में। क्योंकि इंस्टेंट ही कोई गेस्ट आ जाते हैं या कुछ आ जाता है तो आप शॉप पे नहीं जा सकते हो। तो इसीलिए मैं मंथली ग्रॉसरीज मंगा के रखती हूँ। मेरे ख्याल से सभी क्या ऐसा होता होगा। तो बस इन सबको स्टोर कर दूँगी। उसके बाद मैं सबके लिए चाय बनाऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आज सबके साथ शेयर की। और हाँ, जिसमें जो सामान आता है, जैसे ये बैग है, तो इसको बहुत संभाल के रख लेती हूँ। कभी कभार काम आ जाता है। किस काम आता है? घर की चीज़ों को मंगवाने के काम आ जाता है। आप समझ सकते हो। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं जा रही हूँ तेजस को लेकर मंदिर और साथ में हम लोग हैं। मान, हन्नू, भाभी और तेजस आगे बैठे हुए हैं। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बाद में दिखाऊंगी। वो आगे बैठे हैं और हस्बैंड पीछे है, है ना। हन्नू, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? मंदिर। मंदिर क्यों? और साथ में तो पार्टी भी मना रहे हो। घूमने घूमने करने हैं, घूमने घूमने करने हैं। और तुम इतने अच्छे क्यों हो? पता नहीं। पता नहीं। तुम क्यूट हो। तुम क्यूट हो। पता नहीं। पता नहीं। और तेजू कहाँ बैठा है? तेजू चल आगे। आगे वो तो मान बैठा है, दहवी बैठी। तो टिफिन खोला जा रहा था और मान को कुछ खाना नहीं है, कुछ चिप्स खाने हैं। तो सब लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि तेजस की तबीयत नहीं सही हो रही थी। तो सोचा कि चलो मंदिर चलते हैं। तो हम लोग घर से निकल गए थे, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो रास्ते में हम लोग ने एक एक पैटीज़ ली है, पोटैटो पैटीज़। तो बस वही हम लोग खा रहे हैं और सब लोग खा रहे थे, किसी को भी समझ में नहीं आई। तो हम लोग रास्ते में रुके हैं कुछ खाने के लिए। और तेजस की तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है अभी भी। तेजस की बिल्कुल भी तबीयत नहीं सही थी और उसको जो है वॉमिट होने लगी थी। तो सोचा कि चलो उसको गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय मिल जाती है वो पिला देते हैं। और खाना खिला के दवा खिलानी थी। उसको फ़ीवर बहुत तेज़ चढ़ गया था और खांसी आते आते उसकी सांस की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई थी। तो यहाँ पर मैं तेजस को थोड़ी सी गर्मा गर्म कॉफ़ी पिला रही हूँ। जब सांस फूलती है तो कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और क्या कहते हैं, गले में भी खराश जो होती है उसमें भी आराम मिलता है। इंस्टेंट यही चीज़ें कर सकते हैं जब आप रास्ते में हो। और जब मैंने तेजस की दवा खिलाई थी, तेजस को मेडिसिन पफ सब कुछ दिलाया था जो भी उनका टाइम का होता है, फिर भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे ख्याल से लंबा सफ़र था, इस वजह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो सब लोग ने कहा कि हो सकता है बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई हो, इस वजह से इसकी तबीयत ख़राब है। तो चलो इसको मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं गए थे। तो इसी वजह से जो है
इतना लंबा सफ़र हो गया और तेजस ने कॉफ़ी पी ली थी। आप देख सकते हो कि उसकी तबीयत ख़राब है। और फिर मैंने सोचा कि सब लोग लंच भी कर लेते हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। लंच का क्या 4 बज रहे थे, 4 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि तेजस को खाना खिला के दवा खिला दी जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, वैसे हम लोग लौट रहे थे घर की तरफ, तभी हम लोग ने खाना खाया था। मंदिर हुआ आए थे, दर्शन कर लिया था और सिंपल सा दाल और रोटी मंगवाया था क्योंकि दाल रोटी ही मैं तेजस को आजकल दे रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने कुछ भी मना नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बहुत मुश्किल से तेजस जो है खाना खा रहे हैं क्योंकि उसको खांसी जब शुरू होती है तो बस शुरू ही हो जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और आप देख सकते हो। तो मैं कह रही हूँ कि दाल खाओ, रोटी खाओ, कह रहा मुझे खाना ही नहीं खाना है। तो मैंने कहा नहीं, खाना तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे दवा खिलानी थी। और फिर मैंने कॉफ़ी मंगवाई थोड़ी सी गर्मा गर्म, फिर कॉफ़ी दी क्योंकि उसको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बस जो है उसने रोटी भी छोड़ दी थी। तो मेरे ख्याल से इसने आधी रोटी खाई थी और छोड़ दी थी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी पिला दी थी और दवा खिला दी है। तो बस मैं फ़ीवर चेक कर रही थी क्योंकि फ़ीवर उसका बहुत तेज़ हो गया था और थर्मामीटर हम लोग ने रास्ते में एक ही ख़रीद लिया था। तो वही बस कह रहे थे कि मैं ये खाना नहीं खा रहे हैं, तो वही कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मतलब आधी रोटी तो खिला दी थी, इसके बाद मैंने दवा खिला दी थी। हम लोग वहीं बैठे थे, भाभी लोग उस साइड बैठी थी। तो फिर मैं वही खाना खाने लगी थी जो तेजस ने छोड़ा था। आपने देखा कितना सारा। भाई हम लोग घर आ गए हैं और घर आते ही साथ ही हम लोग चले गए थे डॉक्टर के यहाँ। तेजस की जैसे आपने देखा था रास्ते में तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी, बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। उसको खांसी में बिल्कुल भी आराम नहीं है। आप सभी जान रहे हो कि इस समय उसको अस्थमा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है। तो मैंने सोचा कि पहले डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी अस्थमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जानते हैं लखनऊ में तो प्लीज़ रेकमेंड कीजिएगा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। एज अ मदर आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग सब लोग परेशान हैं। तेजस की खांसी में बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है और 2 दिन से तो उसको फ़ीवर आ रहा है। अभी जो है उसको 104 बुखार था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको क्या बताएं। तो अगर इतनी हेल्प आप मेरी कर सकते हो कि अगर आप लखनऊ में रहते हो, एक कोई अच्छे स्पेशलिस्ट, अस्थमा स्पेशलिस्ट को जानते हो जो बच्चों को देखते हो, चिल्ड्रन को, तो प्लीज़ रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे बता सकते हो। लखनऊ रुचि ब्यूटी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। तो मैं ज़रूर देखूँगी और अगर वो डॉक्टर सूटेबल होंगे तो मैं उनके यहाँ ज़रूर विज़िट करूँगी। तो फ्रेंड्स, कुछ आजकल अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा से रेस्ट करूँगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैं उठी थी और अर्ली मॉर्निंग से सारा काम करते 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 ये टाइम हो चुका है। रात के बज रहे हैं 9:30, क्योंकि 9:30 बजे सुबह मैं निकली थी 9 बजे घर से और इस समय बज रहे हैं 9:30। मुझे 9 बजे मैं घर आई हूँ, तो सोच लीजिए। तो आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए तेजस को, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बाय।